हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आप लोगों का इस तरह का जो है मतलब यूट्यूब पर आप लोगों का थंबनेल है, जो कि आप लोगों का ये सेकंड पेपर का थंबनेल है। अभी इसके पहले आप लोगों को हम जो है 9 वीडियो, ठीक है स्टूडेंट, 9 या 8 वीडियो जो है आप लोगों का हमने जो है पेपर फर्स्ट का, ठीक है स्टूडेंट, कौन सा पेपर फर्स्ट का 8 या 9 वीडियो हमने आप लोगों को क्लास मतलब 8 या 9 क्लास जो है पेपर फर्स्ट का यूट्यूब पर आप लोगों को दे दिए हैं। और आज से आप लोगों का जो है पेपर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका ये द्वितीय पेपर का मॉडल पेपर है, ठीक है, पार्ट 1 है। पेपर कौन सा है स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है, तो सांख्यिकी एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन हम स्टार्ट किए स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का हम स्टार्ट किए। जो बच्चे हमारे एमए, ठीक है स्टूडेंट, कौन सी क्लास की बात हम कर रहे हैं, एमए या एमएससी कर रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनका जो है फर्स्ट पेपर, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड पेपर क्या होता है, ये कॉमन होता है, याद रखिएगा। चाहे वो कोई ब्रांच हो, चाहे आपका एचडी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट हो या फिर एफएन हो, ठीक है, ये दोनों ब्रांच के जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर होते हैं वो क्या है, आपके कॉमन पेपर होते हैं, ठीक है, कॉमन पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है आप लोगों का यूट्यूब पर जो है कंप्लीट हो गया। टोटल आप लोगों का 8 या 9 जो है क्लास है, और आज से आप लोगों का क्या सेकेंड पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन कब होगा, तो संभावना जो है आप लोगों की जो 15 दिसंबर से संभावना बन रही है, लेकिन हमको लगता है कि आप लोगों का पेपर जो है जनवरी में जाएगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ये कौन सा क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, सेक्शन सी वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी एक ही आज क्वेश्चन हमने बना दी, आज आप लोगों को एक ही प्रश्न हम दे रहे हैं। थोड़ा मेरी तबीयत नहीं सही है स्टूडेंट, इस वजह से आज आप लोगों को एक प्रश्न दे रहे हैं, और टोटल आप लोगों को हम 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट, जिसमें से आप लोगों को 2 जो है आपके एग्जाम में 4 आएगा क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को क्या है 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है स्टूडेंट। तो 5 या 6 क्वेश्चन में आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, की प्रायोगिक डिजाइन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रमुख प्रायोगिक डिजाइनों का वर्णन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, प्रायोगिक डिजाइन को क्या क्या कहते हैं, और इसका और दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्रायोगिक डिजाइन का और दूसरा नाम क्या है, परीक्षणात्मक है। क्या नाम है, परीक्षणात्मक डिजाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या है कि परीक्षणात्मक शोध प्ररचना, प्ररचना का मतलब ही होता है अभिकल्प, ठीक है। प्ररचना को हम क्या बोलते हैं, अभिकल्प। प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह 2 चरों के परस्पर संबंध का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है। इसमें एक नियंत्रित समूह बनाया जाता है और दूसरा प्रायोगिक समूह, ठीक है। यानी जो परीक्षणात्मक, यानी हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ही ना कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट ही ना कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो कहाँ होता है, प्रयोगशाला यानी लैब में होता है। तो लैब में हम क्या करते हैं, 2 चर को लेते हैं, यानी 2 वेरिएबल्स को लेंगे। अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल्स को हम बनाते हैं, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, एक समूह को क्या करेंगे हम नियंत्रित, यानी उस पर हम कंट्रोल करना, और दूसरे को हम क्या करेंगे, प्रायोगिक समूह बनाते हैं, ठीक है। नियंत्रित समूह को जैसे नियंत्रित समूह को जैसे वह है वैसे ही रहने दिया जाता है, जबकि प्रायोगिक समूह में जिस कारक का प्रभाव देखना है उसका प्रकाशकरण किया जाता है। अध्ययन में वैज्ञानिक विधि के सभी चरण अपनाए जाते हैं, ठीक है। यानी नियंत्रित जो हमने 2 समूह को तो उसको बांट दिया, तो 2 समूह में क्या, जो हमने नियंत्रित समूह लिया उसको हम जस कर तस रहना, उसको मतलब उससे हम छेड़खानी नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रायोगिक समूह बनाए हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने बनाया है, उसमें क्या करते हैं, जो जिसका भी हमको प्रभाव देखना है उसका क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक शोध के शोध अभिकल्प 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए आपको 2 प्रकार पूछा है, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों प्रकार आप लोगों को डिफाइन कर दिया। जैसे आप लोग को 2 प्रकार आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, यानी तीनों पता होगा तो तीनों में से कोई आप 2 लिख देंगे। तो पहला क्या है आपका पश्चात परीक्षण, ठीक है, दूसरा क्या है पूर्व पश्चात परीक्षण, तीसरा क्या है
कार्यांतर परीक्षण, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। ठीक है, तो अब आइए हम बात करते हैं। देखिए पश्चात परीक्षण के बारे में हम देखते हैं। तो पश्चात परीक्षण में क्या है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर कि इसके अंतर्गत सभी दृष्टि से प्रायः समान विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है, जिसमें से एक समूह नियंत्रित समूह तथा दूसरा प्रायोगिक समूह कहलाता है। तो जैसा कि अभी आप लोगों को ऊपर हमने बताया कि दो हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल जो है डिजाइन में क्या करते हैं, दो हम लेते हैं, दो ग्रुप को लेते हैं, एक नियंत्रित ग्रुप होता है और एक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। फिर क्या है, नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है। ठीक है, नियंत्रित समूह को क्या कर रहे हैं, हमको जैसा चाहिए वैसा ही उसको छोड़ दे रहे हैं। जबकि क्या करते हैं, परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, क्या है, किसी एक के द्वारा क्या करते हैं, हम परिवर्तन लाने का जो है प्रयत्न करते हैं। अब देखिए जैसे दो समान, देखिए यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। जैसे दो समान समूहों में एक समूह में जिसे परीक्षात्मक समूह माना गया है, सह शिक्षा का प्रसार किया जाए, कुछ समय के पश्चात उस समूह की तुलना दूसरे से की जाए, यदि दोनों में कुछ अंतर, जैसे क्या है कि प्रेम विवाह की अधिक घटनाएं देखने को मिलता है, तो वह सहशिक्षा के कारण समझा जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, जैसे हमने दो समूह ले लिया। ठीक है, मान लीजिए एक गर्ल्स कॉलेज ले लेते हैं, एक गर्ल्स और बॉयज दोनों का ले लेते हैं। मतलब एक कॉलेज सिर्फ जहाँ पर क्या है, सिर्फ केवल और केवल लड़कियां पढ़ रहे हैं, और एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पर क्या है, को एजुकेशन चला, यानी लड़का लड़की दोनों क्या है, साथ में पढ़ रहे हैं। तो जो लड़की वाला जो समूह है हम उसको वैसे ही छोड़ दिए, उसको हम मान लेते हैं क्या है कि वो मेरा नियंत्रित समूह हो गया। ठीक है, अब क्या एक्सपेरिमेंटल समूह हमारा क्या है, जहाँ पर लड़का और लड़की दोनों मतलब एक साथ सह शिक्षा ले रहे हैं, एक साथ बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। तो अब देखा गया वहाँ पर क्या देखा गया कि जैसे लड़का लड़की कॉलेज में एक साथ जहाँ पर को एजुकेशन है, वहाँ अगर वो शिक्षा ले रहे हैं तो वहाँ क्या है, प्रेम विवाह की जो घटनाएं जो होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो अधिक पाई जाएगी लड़कियों के कॉलेज की अपेक्षा। तो वह उसका हम कारण क्या मान सकते हैं कि मतलब ये जो प्रेम विवाह यानी लव मैरिज जो हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे ना कि उसका कारण यही है कि दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे, यानी सह शिक्षा ले रहे थे, एक साथ पढ़ रहे थे, दोनों में क्या हुआ, अफेयर हुआ, फिर अफेयर क्या हुआ, प्रेम में बदला, प्रेम से फिर क्या हुआ, उनकी जो है गठबंधन बन गई या शादी विवाह उनका हो गया। तो यही चीज़ है ना, यानी यहाँ पर क्या है, हमने देखा ना कि एक समूह क्या किया, एक समूह जो है गर्ल्स का, तो वहाँ पर उतनी वो घटनाएं नहीं पाई गई, मतलब प्रेम विवाह का जो था वो मैटर उतना नहीं पाएगा जितना कि क्या था, मतलब एक साथ एजुकेशन लेने पर वो मिला। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए दूसरे हम परीक्षण की बात करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो देखिए पूर्व पश्चात परीक्षण। पूर्व पश्चात का मतलब क्या हुआ कि मतलब पहले से बाद के पहले से परीक्षण करना, टेस्ट करना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पर दो समूह हम नहीं करते, लेकिन पश्चात समूह में क्या कर रहे थे, जो है पश्चात समूह में, यानी उसमें परीक्षण में क्या था, हम दो समूह को ले रहे थे। दो समूह में एक नियंत्रित समूह होता था और एक क्या होता था आपका, दूसरा क्या था, परीक्षणात्मक समूह या प्रायोगिक समूह होता था। लेकिन क्या है, पूर्व पश्चात जो है परीक्षण में क्या है कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम केवल एक ही जो है समूह का चुनाव किया जाता है तथा उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों के अंतर को देखा जाता है और उसे परिवर्तित स्थिति का परिणाम मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्व पश्चात परीक्षण में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें क्या होता है, इसमें हम सिर्फ एक समूह लेते हैं, इसमें कोई मतलब दो समूह का नहीं मैटर होता है, इसमें केवल एक समूह का चुनाव करते हैं और उसी का क्या करते हैं, उसी को एक विशेष अवस्था में रखकर उसी पर हम प्रयोग करते हैं, और जो भी हमको परिवर्तन मिलता है देखने को उसी का हम क्या मान लेते हैं, उसी को हम रिजल्ट मान लेते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे समझ लीजिए, जैसे क्या है कि संयुक्त परिवार प्रणाली का अध्ययन औद्योगिकीकरण के पूर्व और फिर औद्योगिकीकरण के पश्चात किया जाता है, और यदि इन दोनों अध्ययनों की तुलना से यह पता चले कि औद्योगिकीकरण के
पूर्व संयुक्त परिवार संगठित अवस्था में था, जबकि औद्योगिकीकरण के पश्चात उसमें क्या हुआ, विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो संयुक्त परिवार के विघटन को औद्योगिकीकरण का परिणाम माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि जैसे कि पहले क्या था, पहले औद्योगिकीकरण उतना नहीं था स्टूडेंट। ठीक है, लोग एक ही छत के नीचे एक ही चकले का खाना खाते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ये चीज़ें जो है औद्योगिकीकरण जैसे ही आया त्यों ही क्या हुआ, उसमें देखा गया ना, लोग क्या हुए, बिजनेस के लिए अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायत होने लगे। और क्या हुआ, धीरे धीरे जो है संयुक्त परिवार क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली में या एकल परिवार के रूप में बदलने लगा। तो ये चीज़ क्या देखा गया, यानी औद्योगिकीकरण से पूर्व, ठीक है, यानी पहले पर भी उस पर परीक्षण किया गया तो देखा गया, और फिर औद्योगिकीकरण आने के बाद ही परीक्षण किया गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, पूर्व पश्चात परीक्षण रखा गया। कि औद्योगिकीकरण से पहले क्या था, संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। ठीक है, फिर औद्योगिकीकरण जैसे ही हुआ उसके बाद क्या हुआ, संयुक्त परिवार में क्या हुआ, विघटन की जो प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। तो यह क्या, पूर्व और पश्चात दोनों पर हमने काम किया ना, हमने दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया। तो यही कारण है कि जो कि इसमें हम इस एग्जाम्पल के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि पहले और बाद के परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम तीसरे क्या है, प्रयोगात्मक परीक्षण के तरफ चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। देखिए स्टूडेंट, उसका तीसरा हेडिंग समझाने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और याद रखिएगा कि इस चैनल पर जो है आपके छोटे भाई बहन जैसे जो BA और BSc, ठीक है स्टूडेंट, BA BSc और BCom, ठीक है, BA BSc BCom या BBA कर रहे हैं, उनका जो है एक पेपर कंपलसरी होता है। एक पेपर हम मान लीजिए फर्स्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक पेपर आप उनका जो आपके जूनियर्स हैं उनका कंपलसरी पेपर होता है, जिसे हम को करिकुलर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट, को करिकुलर के नाम से जानते हैं। तो उनकी जो क्लास है इसी चैनल पर पहले से ऑलरेडी लगी हुई है स्टूडेंट। पूरा 86 वीडियो है उनका, को करिकुलर का 86 वीडियो इसी चैनल पर है। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भाई बहन या दोस्त जो भी हों जो BA कर रहे हैं, तो उनको आप जो है ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। देखिए स्टूडेंट, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मैं कोई चीज़ आप लोगों का नहीं छोड़ रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो। आप लोग में से बहुत से बच्चे अभी सीरीज नहीं लिए होंगे, तो प्लीज़ उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो सीरीज ना खरीदें, वो सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ लें। चैनल से पढ़ लेंगे, उनका 75 में से स्टूडेंट याद रखिएगा कि मेरा दावा है कि वो 60 नंबर तक आराम से, यानी 80% वो नंबर आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर तीसरा हेडिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो तीसरा हेडिंग क्या है, कार्यांतर तथ्य परीक्षण। अब देखिए, कार्यांतर का मतलब क्या हुआ कि कार्य के अंतरों में हम कैसे मतलब किसी काम को कर सकते हैं, और किन कार्यों को करने में मतलब एक कार्य के बाद दूसरे कार्य को हम कैसे कर सकते हैं, वो उन तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, पर ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्ता के वश में नहीं होता। देखिए यहाँ पर शोधकर्ता जो स्टूडेंट थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, ये रहेगा। ठीक है, शोधकर्ता टाइपिंग मिसिंग है, इसको सुधार लीजिएगा कि मतलब शोधकर्ता के वश में क्या होता है, नहीं होता है। यानी कोई भी अगर इतिहास हो गया है, ठीक है, कोई घटना घटित हो गई है, तो अगर हम चाहें कि नहीं उसको फिर से हम जो है मतलब कंटिन्यूटी में ला दें, तो हम उसको क्या है, दोहरा नहीं सकते हैं। ठीक है, अतः वह 2 समूहों का चुनाव करता है, जिसमें से एक में वह घटना जिसका कि अध्ययन उसे करना है। ठीक है, मतलब वह क्या कर रहा है, यहाँ पर भी कार्यांतर तथ्य परीक्षण में भी क्या हो रहा है, 2 समूह को हमको चुनना है, और उसमें भी क्या करना है, एक समूह की घटना जिसमें को क्या है, जिसकी कि उसे मतलब उसका अध्ययन करना है, जो घटना क्या है, घटित हो चुकी है, और जबकि दूसरे में नहीं। ठीक है, जबकि दूसरे में नहीं, यानी 2 समूह है, उसको बांटना है परीक्षण को, मतलब
के लिए क्या करना है, 2 समूह में उसको बांट देना है। एक समूह में वो क्या करेगा, मतलब उस घटना का अध्ययन करेगा जो कि घट चुकी है, और दूसरे समूह को क्या करेगा, वह वैसे ही रहने देगा। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि जिस समूह में वह घटना घटित हुई वह किन कारणों से हुई है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पता कर रहे हैं कि जो घटना घटित हो चुकी है वह किन कारणों से हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब हमको क्या करना होता है, हमें पता करना होता है। किस में, कार्यांतर तथ्य परीक्षण में। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, हाँ इसको देखिए संक्षेप में क्या है कि ऐतिहासिक घटना चक्र का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों का खोज कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहलाता है। देखिए ये क्या है, ऐतिहासिक घटना यानी जो बहुत पहले से जो घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे मान लीजिए हमारा भारत आज़ाद हुआ तो ये भी क्या है, एक ऐतिहासिक घटना ही हुआ ना। मोहम्मद गोरी का आक्रमण, ये सब क्या है, सब आपका ऐतिहासिक घटना है। तो उसको क्या है, वर्तमान की घटना और अवस्थाओं के कारणों का खोज ही क्या है, कार्यांतर जो है तथ्य परीक्षण कहलाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। देखिए ये आज आप लोग के लिए हमने एक ही क्वेश्चन जो है लिया है, लेकिन आगे जो है अगला क्लास जो होगा उसमें हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम आप लोगों को लॉन्ग दे देंगे, उसी से आप लोगों का जो है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यानी सेक्शन सी का, देखिए स्टूडेंट किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन सी का जो है आप लोगों का जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन सी का जो है आप लोगों का कंप्लीट, यानी 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन कितना होगा, 20-20 नंबर का होता है और 40 नंबर का आपका टोटल होता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 40 नंबर का। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग जो है आप लोगों को सेक्शन सी से ही स्टार्ट करना है। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि सेक्शन सी को आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है, न कि सबसे बाद में। सेक्शन सी आप लोगों का क्या टोटल जो है 40 नंबर का होता है। इसलिए आप लोग प्लीज़, ठंडी का समय रहेगा और सेक्शन सी पहले आप लिखिएगा, उसके बाद ही आप लोग फिर सेक्शन बी को करिएगा। ठीक है, सेक्शन बी को करिएगा, फिर लास्ट में क्या कर, सबसे लास्ट में आप लोगों को जो है सेक्शन ए करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, लाइक शेयर, और चैनल को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। ठीक है, अपना ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को जो है आप लोग कंटिन्यू करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अगली क्लास में।